हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी शर्मा एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूं। प्यारे बच्चों, आज फिर से हमारा टास्क रहेगा एमसीक्यू सोल्व करने का। लास्ट वीडियो में आपने मुझे काफी प्यार मिला है प्यारे बच्चों, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स का यानी फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का हम लोग सम फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों n स्क्वायर। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों n स्क्वायर। यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं n का वैल्यू 50 दे रखा है। तो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाना है प्यारे बच्चों 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आता है 2500, राइट। तो आंसर इसका हम लोग चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखा है प्यारे बच्चों। इस फिगर के अंदर आपने देख पा रहे हैं कुछ रीडिंग्स आपको दे रखी है। एडी का रीडिंग आपको दे रखा है 2 एंड डीबी का रीडिंग दे रखा है 3 सेंटीमीटर, डी का रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर। आपने इसके यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। बेटा इसमें हम लोग सिमिलरिटी का क्राइटेरिया फॉलो करेगा। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो इसमें स्मॉल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, छोटा वाला एडीई और क्या एबीसी दोनों सिमिलर हैं, तो मैं क्या करूंगा बेटा एडी, राइट। एडी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, मैंने आपको बताया कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है प्यारे बच्चों 2 अपॉन, देखिए बेटा एडी के साथ क्या आएगा एबी। ओके, छोटी ट्रायंगल की साइड लिया आपने अपन बड़े साइड का बड़े ट्रायंगल की साइड लिया, इधर छोटे ट्रायंगल का बेस ले लिया आपने प्यारे बच्चों। इधर छोटे ट्रायंगल का बेस क्या है प्यारे बच्चों डीई, डी को आप लोग लेगा अपॉन बीसी लेगा स्टूडेंट। बस इस कंडीशन को फॉलो करा दीजिएगा। एडी का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 2, एबी का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं 2 में 3 ऐड करेंगे, देन आफ्टर यू विल गेट 5 आपके सामने आ जाएगा प्यारे बच्चों। दिस इज इक्वल टू डी का वैल्यू 2.5 अपॉन बीसी। आपने किसका वैल्यू फाइंड करना है बीसी, तो बीसी का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा एक्स, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं। जरा देखते हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करता है तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 इंटू 2.5। ओके, तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 2.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेगा 25 5 जा 125 डेसिमल अप्लाई कर लीजिएगा आफ्टर 1 डिजिट 2, तो 2 6 जा 12। ओके, एंड व्हाट रिमेन जी 6 2 जा 4 and 2 5 are 10, यानी 6.25 is the correct answer of this question। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर था अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल आपको दे रखा है प्यारे बच्चों जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। सर्कल ऑफ रेडियस, दिस इज द सर्कल प्यारे बच्चों, सर्कल जिसका रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट। यू नो वेरी वेल पैरेलल टेंजेंट क्या होते हैं, ये पैरेलल टेंजेंट होता है प्यारे बच्चों। जब पैरेलल टेंजेंट होता है तो पैरेलल टेंजेंट का जो एंड्स होता है वो पैरेलल डायमीटर से होता है सर। ओके, तो बेटा टोटल इसका तो ये तो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो प्यारे बच्चों ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, रेडियस है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन द मीडियन क्लास फॉर द गिवन बिलो। मीडियन क्लास क्या है प्यारे बच्चों, इसका मीडियन क्लास का मतलब है हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों क्या है 14, तो 14 का जो मीडियन क्लास होगा बेटा 60 to 80। कौन सा ऑप्शन सही है। एक दूसरा भी तरीका है प्यारे बच्चों, इसका सीएफ बना लीजिएगा। सीएफ से n/2 से हम लोग फाइंड कर लेते हैं मीडियन क्लास, n/2 निकाल के प्यारे बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मीन एंड मीडियन ऑफ सम डेटा 32 and 30 रिस्पेक्टिवली यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशन मॉड ऑफ द डेटा। मॉड आपने फाइंड करना है प्यारे बच्चों। रिलेशन होता है मॉड इक्वल टू, रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, मॉड इक्वल टू होता है
3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड का वैल्यू फाइंड करना है तो 3 मीडियन का वैल्यू क्या है बेटा, सेकंड वाला मीडियन है बेटा 33 इंटू 30 राइट, माइनस 2 इंटू मीन का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं, मीन का है 32। वेरी गुड। 33 या 90 में से 64 लेस करेगा प्यारे बच्चों, 10 में से 4 लेस करेगा 6, यहाँ पे रहेगा 8 में से 6 लेस करेगा, यू विल गेट 26। द आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट स्टूडेंट्स। देन आफ्टर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बोला इन टू ट्रायंगल्स PQR एंड ABC, PQR की बात कर रहा है और ट्रायंगल ABC की बात करता है प्यारे बच्चों। इसमें ये रेशो सेम दे रखा है तो आपने बताना है विच पार्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट स्टूडेंट्स। तो जरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, बहुत आसान तरीका होता है इसको समझने का। जरा देखिएगा, ये फ्रैक्शन में आप लोग देख पा रहे हैं AB लिखा हुआ है, नीचे BC, विच वन इज द कॉमन प्यारे बच्चों, इधर भी B है और नीचे भी, तो B कॉमन है प्यारे बच्चों। इधर क्या कॉमन है बेटा, P, तो B इक्वल टू P, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है इसको सोल्व करने का, लॉजिकली मैंने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin थीटा इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, sin थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है, देन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग सोल्व करते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें मैं आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं, देन आफ्टर वैल्यू फाइंड करूंगा ये पूरा एक्सप्रेशन का स्टूडेंट। जरा देख लें, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वैल्यू होती है प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा का, इनटू cos स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों। मैंने cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज किया और यू नो sin थीटा एज इट इज, ओके। देन बेटा यू नो वेरी वेल, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, इसका फॉर्मूला लिख लिया, इनटू cos स्क्वायर थीटा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। इसको किससे, साइन ऑलरेडी है नीचे तो साइन को नीचे रखेंगे प्यारे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर से बेटा साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर रहेगा साइन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों 3/4, तो आंसर हो गया 3/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यू नो वेरी वेल कि इसका आंसर आपने देख लिया, इसका आंसर था 3/4 स्टूडेंट राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सर, 7 भी हो गया, 8 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें बोला है आपसे द 8th टर्म ऑफ एन एपी 17, 8th टर्म की बात करता है, 8th टर्म यानी A8 आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 17, A8 का वैल्यू आपको दे रखा है, एंड 14 टर्म आपको दे रखा है 29। तो A8 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, A8 का मतलब होता है A प्लस 7D इक्वल टू क्या है 17 राइट, एंड A14 का मिस होता है प्यारे बच्चों A प्लस 13D, दिस इज इक्वल टू 29। दोनों को सोल्व कर लेता है, माइनस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो A को एलिमिनेट कर देता हूं, देन आफ्टर यू विल गेट A से कैंसिल हो गया, 7 में से 13 लेस करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा 6D, 7 में से 13 तो 6D इक्वल टू माइनस 9 में से 7 जाएगा बच्चों 2, एंड यू नो 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ पे क्या रह गया 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस से माइनस, D इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों 2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। In a given figure, O is the center of the circle and PA tangent to the circle and OAB equal to 60 degree. OPA फाइंड करना है आपने, इस एंगल को फाइंड करना है प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल OPA, बहुत आसान प्यारे बच्चों। यू नो वेरी वेल, ये ना रेडियस है प्यारे बच्चों, ये रेडियस है दोनों, तो ये रेडी क्या करती है बेटा कोड के साथ, क्योंकि इक्वल साइड्स है तो बेटा ये 60 है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। यू नो वेरी वेल, क्योंकि इक्वल साइड्स
क्या कर दिए हैं, अपोजिट एंगल, इक्वल साइड वाले जो अपोजिट एंगल से प्यारे बच्चों सेम होते हैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं इसको। जैसे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, ये दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल भी दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। ये मैंने थ्योरम लगा दिया यहाँ पे। जरा देखिए इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये 60-60, तो ये भी तो बच्चों 60 डिग्री होगा, नहीं होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो वो मैंने प्रॉपर्टी ASA एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। तो आप लोग को पता है प्यारे बच्चों ये 60 है, तो ये टोटल कितना एंगल होता है, 90। तो 90 में 60 ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 150। ये 180 से लेस कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली from well shuffled racks of card students playing card. What is रेड किंग? रेड किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों, रेड किंग कितने होते हैं प्यारे बच्चों, रेड किंग होते हैं 2, तो 2/52 यानी 1/26 आंसर होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं 11 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ m। पैरेलल है तो प्यारे बच्चों पैरेलल का कंडीशन होता है कि a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2, ये कंडीशन अप्लाई कर दिए। a1 का वैल्यू 3, ओके, b1 का वैल्यू 2, a2 का 2 हो गया, एंड b1 का वैल्यू हो गया 2m एंड 5 स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का 3 में 15 हो गया टू द 4, तो m का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 15/4 आ गया। दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15/4 इज द आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन 12 को कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। ए बी सी एंड डी एफ आर देयर पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं 32 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। ए बी का वैल्यू 10 दे रखा है, तो आपने फाइंड करना है डी। बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स कैसा है, सिमिलर और सिमिलर ट्रायंगल्स की एक थ्योरम्स होती है प्यारे बच्चों। सिमिलर ट्रायंगल्स का जो पैरामीटर का रेशो होता है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ रखा है। तो करते हैं दोनों ट्रायंगल्स का पैरामीटर का रेशो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे बेटा, ए बी, राइट, ए बी अपॉन डी। देखो कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए ए बी किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, डी का। ए बी अपॉन डी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी आप लोग लिखेंगे, राइट। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ किसका, डी ई एफ, ओके। वैल्यू रख दीजिएगा, ए बी का वैल्यू आपको दे रखा है क्या, ए बी का वैल्यू 10 है, तो 10 रख दीजिएगा। डी का वैल्यू आपने फाइंड करना है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ एबीसी इक्वल टू 32 आपको दे रखा है, 32 अपॉन पेरीमीटर 24 आपको दे रखा है प्यारे बच्चों। 6 4 से काटिए, 4 से 24, 4 8 जा 32, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डीई इक्वल टू हो जाएगा 60/8, 60/8। तो 4 से 4 2 जा 8 एंड 4 15 जा 15 को 2 से डिवाइड करेगा तो यू विल गेट 7.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, द टू रूट्स ऑफ, यानी टू रूट्स ऑफ दिस वन आर, कैसे होंगे रूट्स। तो रूट्स को फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, b² - 4ac निकालेगा, b² - 4ac। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो प्यारे बच्चों कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा प्यारे बच्चों। यदि बाय द वे b² - 4ac लेस देन 0 आएगा तो इसका रूट्स नॉट रियल होगा। यदि बाय द वे b² 4ac इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होगा। स्टूडेंट तो चेक कर लेते हैं, b का वैल्यू चेक कर लेते हैं बेटा। b का वैल्यू आ गया -2√6, b का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों -2√6, -2√6 आ गया। तो इसका स्क्वायर कर देता हूं प्यारे बच्चों, -4
ए का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 3 एंड सी का वैल्यू रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, रूट 6 का करेंगे तो प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा, माइनस 4 से 12 टू 24। तो आप देख पा रहे हैं 24 में से 24 लेस करेगा तो 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो रूट्स कैसा होगा प्यारे बच्चों, रियल एंड इक्वल। दिस इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, देन सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। अरे बच्चों साइन थीटा का वैल्यू होता है यू नो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस आपको बी दिखाई दे रहा है। अब आपने सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, आपको कोई भी ट्रायंगल बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं प्यारे बच्चों, ऑप्शन से मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, ऑप्शन से ही। कैसे ऑप्शन से होगा प्यारे बच्चों, आपको पता है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। प्यारे बच्चों ऐसा ऑप्शन देखता हूं, हाइपोटेनियस क्या दे रखा है बी, बी देखना है कहां है, न्यूमरेटर में बी, सर इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, सभी को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिखता हूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई कर दीजिएगा बेटा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के प्लेस पर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसको आप लोग y2 माइनस y1 लिख रखा है मैंने, इसको y1 माइनस y2 भी कर सकता है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आपने कहा कि सर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या b माइनस a के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, यस, दोनों का मतलब सेम होता है प्यारे बच्चों। कैसे होता है जरा मैं इसका एक्सपेंड करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको करना जरा, इसका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b, तो बेटा दोनों सेम ही तो है, यानी दोनों का मतलब सेम होगा प्यारे बच्चों। तो ये वैल्यू इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। चलो कर लेते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया है। तो क्या करते हैं, 0 में से माइनस 6 लेस कीजिए, 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 में 6 में से 2 लेस करो, 4 का स्क्वायर, राइट। तो 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 36 बनेगा, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16 बनेगा। दोनों को ऐड कर लो, 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 3 प्लस 1 5, यानी 52 आ गया रूट के अंदर। मैंने देखा सर 52 तो है नहीं, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं आंसर गलत हो सकता है। सर नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्ट करते हैं बेटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो बेटा 13 क्रॉस 4 और बेटा 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 रूट 13 यूनिट बन जाएगा। 2 रूट 13 कहां पे बेटा, ये रहा सी, 2 रूट 13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही गजब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, सोल्व करते हैं। यू नो क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। तो मैंने आपको बताया था रियल रूट्स होने के लिए प्यारे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन यानी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए प्यारे बच्चों। देख लेते हैं, इसमें अप्लाई करके लगाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, वैल्यू ऑफ विच रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल। तो रियल रूट्स के लिए प्यारे बच्चों ये अप्लाई करते हैं। b का वैल्यू क्या दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है प्यारे बच्चों 1, c का वैल्यू है प्यारे बच्चों k, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, तो माइनस 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों 16 उधर चला जाएगा, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी का सिंबल है प्यारे बच्चों, मैं माइनस को रिमूव करता हूं तो प्यारे बच्चों ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो k का वैल्यू क्या आ गया
k is less than or equal to 4. Which one option is correct? k is less than or equal to k is less than or equal to 4. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्वेश्चन 17 एचसीएफ आपने फाइंड करना है। तो एचसीएफ में तो बड़ा आसान तरीका होता है प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स का स्मॉलर पावर लेते हैं प्यारे बच्चों। कॉमन जो यानी कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उसके स्मॉलर पावर को लेते हैं। बेटा 3 इधर भी है इधर भी है, तो छोटा पावर क्या है 3 का पावर 2 है, तो 3 टू पावर 2 लिख लीजिएगा। इधर 2 है क्या, इधर 2 है नहीं, काट दीजिएगा बेटा। 7 टू पावर 3 इधर है, इधर 7 टू पावर 1 है, तो 7 टू पावर 1 आ गया। तो बेटा 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 9 7 जा 63। कितना आसान है बताओ। इसको ना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा सीधा सीधा, राइट। आता है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 18 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 वेरी गुड क्वेश्चन। 1 0 दे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वल टू 2 दे रखा है एंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो जरा देख रखा है कि इसका एक 0 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, इसका 0 दे रखा है 2। तो मैं x के रिप्लेस पे क्या रख देता हूं 2, तो x के रिप्लेस पर मैंने कर दिया 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस k, क्योंकि इसका बेटा ये 0 है तो इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो 2 टू जा 4k बन जाएगा ये, और 3 टू जा 6 हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये k और एक 5k बन गया, तो इस प्लस 6 को उधर लेके जाएगा माइनस 6 हो गया, k इक्वल टू माइनस का 6/5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं है कहीं भाई सर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ पे है, नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन 18। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ चला गया, क्वेश्चन 18 कर दिया शायद, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा सर, करा दिया सर मैंने। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन असर्शन रीजन की बात करते हैं। तो असर्शन रीजन क्या है जरा देख लेते हैं सब। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे द सरफेस एरिया ऑफ, ये बोला गया सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ होलो क्यूब। होलो क्यूब के अंदर जो कि क्या रखा जाता है, स्फीयर को रखा जाता है होलो क्यूब के अंदर। तो बताया जा रहा है कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा, देख लेते हैं बच्चों। मैं बनाता हूं पहले क्यूब बना लेता हूं प्यारे बच्चों। क्यूब मैंने बना लिया, ये क्यूब एज ए बॉक्स की तरह मैंने बना लिया। इसके अंदर क्या रखना है बेटा, किसको रखना है, इसको रखना है स्फीयर को। तो प्यारे बच्चों इसका जो डायमीटर होगा किसके इक्वल होगा, इसकी एज के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, यस। तो बोला गया सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी स्क्वायर अ होलो क्यूब ऑफ साइड ए। साइड ए आपको दे रखी है। तो प्यारे बच्चों अब मुझे क्या बनाना है स्फीयर, तो इसका जो डायमीटर है प्यारे बच्चों रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी बेटा a/2। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो 4π को एज इट इज रहने दीजिएगा, r का वैल्यू क्या है a/2, तो a/2 का स्क्वायर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 4π इंटू a/2 का मतलब a²/4, 4 से 4 कैंसिल हो πa²। क्या πa² रखा है, बिल्कुल सही है ऑप्शन, यानी ये पहला वाला असर्शन बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अब इसका रीजन जानते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये गलत दे रखा है, ये वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चों, ये यानी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, गलत है प्यारे बच्चों। When two coins are tossed together, probability getting 1/4। ये बोला गया है कि प्यारे बच्चों जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो प्यारे बच्चों सैंपल स्पेस ये बनता है, हेड हेड आ सकता है प्यारे बच्चों, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और प्यारे बच्चों टेल टेल आ सकता है। ये सैंपल स्पेस बनेगा। ये कहा गया है प्यारे बच्चों when two coins are tossed together the probability of getting no tail, यानी नो टेल का मींस है जिसमें कोई भी टेल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसा सिर्फ हमारे पास क्या ऑप्शन है, ओनली हेड हेड, राइट। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 1/4। बिल्कुल सही बताया गया है कि बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट यानी सेटिस्फाई, ये भी बिल्कुल सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होता है बेटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 होता है प्यारे बच्चों। तो यू नो वेरी वेल कि स्टूडेंट्स हमने 20 क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर दिया, बहुत जल्दी से हम लोगों ने किया। बाकी मैं अभी
प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग सभी समझ रहे हैं कि मैं जो बनाऊंगा प्यारे बच्चों वीडियोज वो चैप्टर वाइज, पहले पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से रिलेटेड एंड एग्जांपल से जो एग्जाम्पलर होता है प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन मैं अभी जल्दी में स्टार्ट करने वाला हूँ इस चीज को। पहले आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों, आपको शॉर्ट ट्रिक्स आ जाता है ऐसे करने का तो बहुत फायदा आप लोग का हो सकता है। क्योंकि एग्जाम टाइम में प्यारे बच्चों क्या होता है, हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ बने रहें आप लोग और मेरे वीडियोस को देखते रहें, तो आपका कुछ ना कुछ श्योर फायदा होने वाला है। और आपसे मैं जल्दी ही लाइव भी क्लासेस का रखूंगा शेड्यूल प्यारे बच्चों, तो शाम में डेली क्लासेस हम लोग रखेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं प्यारे बच्चों, धन्यवाद आपका, थैंक यू।